बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अभी आपको याद होगा मैंने जो पहला टॉपिक अटेम्प्ट किया था दैट वाज रिलेटेड टू द लीनियर रैशनल इनइक्वालिटीज़, बट राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द quadratic inequalities and what about the quadratic inequalities, how can we solve the given quadratic inequalities और बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें। पहले हम एक बात समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में और लीनियर फंक्शन में फ़र्क क्या होता है। अब वाले में लीनियर फंक्शन तो एक तरह से जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन है और उसमें हम किसी भी फंक्शन के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं या इनइक्वालिटीज़ को फॉर्म करते हैं, लेकिन x पावर 1 होती है, यानी वेरिएबल की पावर 1 होती है, ठीक है, यूनिट पावर होती है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ से पहले अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा रिव्यू लें तो आपको याद होगा कि सारी तरह मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 y इज इक्वल टू समथिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट्स भी डिफाइन किए थे, तो ये मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके रूट्स 2 और 3 होंगे, यानी 2 और 3 पर वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा होगा और ये जो एक्स एक्सिस से पास हो रहा होगा इन रूट्स की हेल्प से। अब मैं अगर देखूँ तो y यहाँ 0 होगा, तो y 0 का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रख कर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो रूट्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, ये रूट्स होंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ जो समझाने वाली है ना वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि y इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा देखिए, पहले एक बात समझिए, उस दिन मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक फंक्शंस और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत डिटेल में आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था देखिए स्टूडेंट्स, या तो कर्व इस तरह का होगा या कर्व इस तरह का होगा, या तो मिनिमम होगी या वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने वाली कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, इन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को अगर हम ये देखना चाहें कि ये कब होगी, तो ये जब होगी जब ये चीज़ पॉजिटिव होगी, तो सिचुएशन ऐसी होगी। और अगर ये चीज़ नेगेटिव है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये मैक्सिमम होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कर्व इस तरह का होगा, इस शेप का, और इस शेप का होगा तो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है और y इज़ पॉजिटिव। तो अब रीजन अगर देखा जाए तो ये वाला बाउंड हो रहा है और रीजन अगर देखा जाए तो एक तरह से ये रीजन बाउंड हो रहा है जो अबव द एक्स एक्सिस है, यानी जो इसकी ये वाला रीजन आउटसाइड रीजन, ठीक है। तो इसमें ये देखिए मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ, तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। कहा ना आपने y इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है दिस एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। अब साइमल्टेनियसली ये बात सही नहीं हो सकती। आप कहें x2 से बड़ा है, x2 से बड़ा है तो x3 हो सकता है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है x3 से बड़ा। तो इसका मतलब है ये चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है कि या तो किसी एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो अब देखिए, गौर से देखिए, फ़र्ज़ करें ये है 2, ठीक है, और ये है 3, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो रीजन बाउंड हो रहा है ना, ये जब होगा जब हम कहेंगे y इज़ लेस देन 0, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है। और ये जो रीजन बाउंड हो रहा है ये जब होगा जब y इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस वक्त इनइक्वालिटी क्या है, y इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस रीजन अबव द एक्स एक्सिस, दिस रीजन अबव द एक्स एक्सिस।
इसका मतलब ये हुआ 2 से आउटसाइड जो रीजन है लेफ्ट हैंड की तरफ, वो बाउंडेड रीजन हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट का है, और 3 से आउटसाइड जो बाहर की तरफ रीजन है वो इंटरेस्टेड है हम उसमें। इस रीजन में हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ y नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो अब एक जो इंटरवल बना वो बना, यहाँ से आ रहे हैं आप -2 तक और 2 तक, तो -∞ से 2 तक का एक इंटरवल हुआ जो हमारे काम का रीजन है, और फिर 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो +3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये एक इंटरवल है। ये 2 इंटरवल हैं इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में। और एक जो बीच वाला इंटरवल था ना 2 से 3 तक, ये हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि y लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, बिलो द एक्स एक्सिस बाउंड हो रहा है, और हमारी इनइक्वालिटी हमें ये बता रही है y इज़ ग्रेटर देन 0, y शुड बी पॉजिटिव। तो अगर y शुड बी पॉजिटिव है तो फिर ये रीजन हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसको वी हैव टू डिस्कार्ड दिस इंटरवल और दिस सोल्यूशन। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी। अब मैं चाहूँगा कि आप खुद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी देखनी थी। अब अगर मैं कोई एक और क्वेश्चन आपके सामने लूँ तो हम उसको देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ। जैसे ये कह रहे हैं x² + 2x - 15, मतलब यहाँ एक इनइक्वालिटी दी इन्होंने कि x² + 2x - 15 इज़ लेस देन 0, ठीक है। एक रिवर्स क्वेश्चन है, अगर कंपेयर करें हम, रिवर्स से मेरी मुराद यह है कि प्रीवियस क्वेश्चन से। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके फैक्टर क्या बनने चाहिए। 15 के अगर मैं 3, 5 लूँ तो x² + 5x - 3x - 15 इज़ लेस देन 0। तो फैक्टर बने हमारे पास, x कॉमन लिया तो x + 5 - 3 कॉमन लिया तो x + 5, ठीक है, इज़ लेस देन 0। x - 3 and x + 5 इज़ लेस देन 0। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये पूरी चीज़ जो है ये y इज़ लेस देन 0 के बराबर है। अच्छा, अब ये देखिए ये साइन कौन सा है? पॉजिटिव है ना, इसका मतलब फिर अगेन ये वाला कर्व होगा। अब अगर ये वाला कर्व होगा तो ये असल में इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक 3 पर, नहीं, इसको इस तरह से ले आऊँ, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि एक ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा -5 पर और एक इंटरसेक्ट कर रहा होगा 3 पर, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको देखेंगे तो रीजन जो बाउंड हो रहा होगा, एक यहाँ से रीजन बाउंड हो रहा होगा बिलो द एक्स एक्सिस और एक अबव द एक्स एक्सिस, ये वाला रीजन बाउंड हो रहा होगा। आपकी इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन 0, इसका मतलब बिलो द एक्स एक्सिस। बिलो द एक्स एक्सिस जो रीजन बाउंड हो रहा है वो ये है, और किस इंटरवल के दरमियान हो रहा है? -5 और 3 के दरमियान। तो -5 और 3 का मतलब ये हुआ कि आपका जो सोल्यूशन है ना वो है इस तरह कि x इज़ ग्रेटर देन -5 and less than 3 is the required solution of the given quadratic inequality। ये है प्रोसीजर। तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका आंसर ए था, ये था आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये दिया हुआ है 10x² प्लस समथिंग ना,
ये क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन है आपके पास 10x स्क्वायर प्लस 31x 10x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब है तो क्वाड्रेटिक, साइन कौन सा है? पॉजिटिव। इसका मतलब है सिचुएशन ऐसी होगी। अगर सिचुएशन ऐसी है तो इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। 0 भी है और 0 से लेसर यानी नेगेटिव भी है। अब इसमें हम ये कहेंगे कि इसके फैक्टर, अच्छा इन्होंने हिंट में एक्चुअली फैक्टर दिए हुए, तो फैक्टर दिए हैं। एक दिया है 5x प्लस 3, ये बिल्कुल उसी तरह है। आप इसको 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 10 का 150 आएगा। उसके बाद इसके फैक्टर्स के निकालेंगे और इसको आप 31 को इस तरह ब्रेक करेंगे तो ये 5x प्लस 3 एक बनेगा फैक्टर, और एक फैक्टर आपका बनेगा 2x प्लस 5, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x इज़ लेस देन इक्वल टू -3/5, और एक वैल्यू हुई x इज़ लेस देन इक्वल टू -5/2। अब साइमल्टेनियसली ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मसला है ना, मसला ये है कि या तो -5/2 से लेसर हो वैल्यू, या -3/5 से लेसर, दोनों से एक साथ तो लेसर नहीं हो सकती। तो अब मैं पहले तो एक काम ये करूँगा कि मैं पहले यहाँ पर एक वो बनाऊँगा और इस तरह से बताऊँगा, ये देखिए, ठीक है। -5/2 का मतलब -2.5 है, तो समझे ये -5/2 है और ये वैल्यू -3/5 है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी लेस देन 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन आइडेंटिफाई हो रहा है ना, नेगेटिव बिलो द एक्स एक्सिस, ये हमारे काम का। तो हमारा जो इंटरवल है ना वो सिर्फ ये होगा। एक इंटरवल यहाँ से भी आ रहा होगा, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी से भी आ रहा होगा यहाँ तक -5/2 से, और एक -3/5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। ये सॉरी, ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से -5/2 तक आ रहा होगा, और एक -3/5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास 3 इंटरवल आ रहे हैं। एक आ रहा है -इन्फिनिटी से -5/2 तक, एक आ रहा है -5/2 से -3/5 तक, और एक आ रहा है हमारे पास -3/5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, और ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल होगा। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि आप इनको, इन दोनों को लेस देन इक्वल टू 0 की वजह से, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, इन दोनों को क्लोज उसमें लेंगे, इसमें, इसलिए कि वो 0 आ जाएगा। 0 किस पे आ रहा है? अगर -5/2 हम इसमें प्लग कर देंगे तब भी 0 आ जाएगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। -3/5 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो हमारा जो इंटरवल है वो आपके सामने है, ये वाला सी इज़ द राइट आंसर। मेरा अपना ख्याल है सी इज़ द राइट आंसर। एक दफ़ा देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये देखिए, ये बात इन्होंने यहाँ बता दी, ठीक है जनाब। अच्छा, अभी मैं इस वक्त रन टाइम में आपको एक सवाल दूंगा और मैं आपसे कहूँगा, बल्कि इसको आप देखें, ये देखिए, ये क्वेश्चन हम अभी आपके साथ ही अटेम्प्ट करते हैं।
अच्छा, ये एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इसमें जो साइन है ये नेगेटिव साइन है। इस नेगेटिव साइन का मतलब डेफिनेटली ये है कि कर्व जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, और इस तरह से बनने के बाद ये अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो 400 का अगर हम वो लें 400 एक्स स्क्वायर बन रहा है ना माइनस के साथ, तो अगर मैं माइनस माइनस सॉरी प्लस, तो 400 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे मुझे। तो ये 200 फिर 100 फिर 50 फिर 25 और फिर 5 फिर 5 और फिर 5। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो फैक्टर मेरे पास 2 to the 4 2 the 8 2 the 16 और 16 और 25 हाँ, तो एक 16 बन रहा है और एक 25 बन रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 25 यानी कि -20x स्क्वायर -16x -25x -20 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं इसमें से अगर मैं -4x कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 5x प्लस 4। फिर यहाँ से मैं -5 कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है -4x -5 एक फैक्टर लेस देन इक्वल टू 0 और -5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन इक्वल टू -5/4 और x इज लेस देन इक्वल टू -4/5। नंबर लाइन पर अगर मैं इसको प्लॉट करूं, नंबर लाइन पर नहीं बल्कि मैं ये बताऊंगा कि ये कंडीशन हमें लीड कर रही है किस तरफ। ये कंडीशन हमें लीड कर रही है इस तरफ के एक वैल्यू है -5/4 और एक वैल्यू है -4/5, ठीक है। और कर्व नेगेटिव था तो इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। और अब रीजन एक ये बाउंड हो रहा है और एक ये बिलो द रीजन, बिलो एक्स एक्सिस जो रीजन होगा वो नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव रीजन होगा। क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ? नहीं, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी लेस देन है ना। तो इसका मतलब हमारा एक इंटरवल -∞ से -5/4, ये हमारा इंटरवल होगा -5/4 और इसको मैं लार्ज ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल में लिखूंगा। फिर एक होगा हमारे पास 5/4 से -4/5 माइनस साइन के साथ 4/5। ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये अबव रीजन है जो पॉजिटिव है। और फिर एक होगा हमारे पास -4/5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये एक इंटरवल ये वाला हमारे काम का है और एक ये इंटरवल हमारे काम का है। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब आप चाहें तो इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। राइट आंसर सिर्फ एक ही है, ए।
जिसको हम ये कह रहे हैं, जो मैंने फैक्टर कैलकुलेट किए होंगे। ठीक है जनाब, इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है जो हमें यूज़ करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी। अब मैं फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आपके साथ। तो आप काइंडली इस वीडियो को देख लें और जो क्वेरीज हैं उनको नोट डाउन कर लें, ताकि फिर हम उसका एक लाइव सेशन रख सकें। अल्लाह हाफिज़।